वंदे मातरम। जिस तरह से परिवर्तन ही जीवन है, उसी तरह से जो सकारात्मक भारत की फेसबुक लाइव की जाती रही है उसमें परिवर्तन लाया गया है और फेसबुक लाइव एनी टाइम एनीवेयर शुरू कर दिया गया है, ताकि जो सकारात्मक बैठकें हो रही हैं उसकी जानकारी जो है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। और इसे लेकर हम आ गए हैं। सबसे पहले आपको जानकारी देंगे जो सकारात्मक बैठकें हो रही हैं कौन लोग कर रहे हैं, यानी कि भारत को सकारात्मक बनाने के लिए अलग अलग राज्यों के लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों को आप तक पहुंचाना, यही उद्देश्य है। और फिजिकल बैठकें हो रही हैं तो उसको फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना। कल जो है वो मध्य प्रदेश से वर्चुअल बैठक हो रही है और ये आरजेएस के जो राष्ट्रीय स्टार हैं आशीष पांडे जी पत्रकार हैं, समाज सेवी भी हैं, और वो बैठक कर रहे हैं सायं 3 बजे से। और ये वर्चुअल बैठक होगी 147वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर 1.5 साल तक की ये बैठकें अलग अलग राज्यों में लगातार जारी रहेंगी। और जैसे आप आंकड़े देख रहे हैं कि 147वीं बैठक है, तो ये कोरोना लॉकडाउन में 1 साल तक तो वेबिनार होते रहे और अब फिजिकल बैठकें भी शुरू हो गई हैं। और ये वर्चुअल बैठक होगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के उपलक्ष्य में परिचर्चा होगी स्वस्थ जीवन के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता। और इसमें आशीष पांडे जी के जो स्वर्गीय दादी जी हैं, श्री स्वर्गीय रघुवीर प्रसाद पांडे और स्वर्गीय दुर्गा देवी पांडे, उनकी स्मृति में आरजेएस भारत उदय स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मान 2021 का लोकार्पण होगा। और आज़ादी के आंदोलन की मुखर ध्वनि मध्य प्रदेश के कवि व पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती 4 अप्रैल पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। और ये राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार कैंपेन शुरू हो गया है। और आशीष पांडे जी जो हैं वो कटंगी बालाघाट मध्य प्रदेश से ये बैठक करेंगे और इसमें आरजेएस फैमिली के लोग या फेसबुक फ्रेंड्स भी जुड़ सकते हैं और लिंक व्यक्तिगत तौर पर भेजे जा रहे हैं। तो आरजेएस सकारात्मक वर्चुअल बैठक मध्य प्रदेश 147वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक है जो कल 5 अप्रैल को सायं 3 बजे शुरू होगी। इसकी और डिटेल जो है वो उसको भी साझा करते हैं आपसे कि कल और क्या होगा। उसमें डिटेल में ये बताना चाहेंगे कि इसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो संजय शर्मा जी हैं और प्रशांत मेश्राम जी हैं। प्रशांत मेश्राम जी जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए भी हैं, और वीरेंद्र भूरे जी हैं। ये मुख्य तौर पे अतिथि के रूप में आ रहे हैं और जो विषय है उन विषयों पर चर्चा करने के लिए, जैसे स्वास्थ्य दिवस पे हो रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल होता है ना, तो 5 अप्रैल को ये 3 बजे बैठक है। तो डॉक्टर राजू चौधरी जो फिजिशियन हैं वो आएंगे। उस पर जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उसमें सवाल जवाब भी होंगे। मध्य प्रदेश के लोग जुड़ेंगे उसमें। और राजू चौधरी जी के अलावा डॉक्टर विजय परिहार होंगे। ये दोनों ही चिकित्सक हैं और उस पर वो बातचीत करेंगे। अतिथि वक्ता में अधिवक्ता जो एडवोकेट संजय खोबरा गढ़े हैं वो भी इसमें आएंगे। गूगल मीट पर ये बैठक होगी सायं 4 बजे। तो ये जानकारी लगातार सोशल मीडिया पर देकर, यूट्यूब पर लगाकर और सब जगह ये शेयर किया जा रहा है। इसमें श्रद्धांजलि दी जाएगी आशीष पांडे जी के दादा दादी को, और उनके नाम पे दिल्ली से जो है अवार्ड जो है वो घोषित किया जाएगा। आरजेएस भारत उदय स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मान 2021, इसका लोकार्पण होगा। और सेना से सेवानिवृत्त श्री नथुलाल मेश्राम जी और श्री प्रशांत मेश्राम जी, ये आरजेएस भारत उदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान 2021 का दिल्ली से ये स्वीकृति किया गया है। ये अवार्ड अगस्त में दिया जाएगा, तो इसका भी लोकार्पण होगा। मतलब 2 आरजेएस के अवार्ड का लोकार्पण 147वीं बैठक में होने जा रहा है। ये आपको रूबरू कराते हैं जो अवार्ड का प्रारूप है। ये पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का सम्मान, इस तरह से स्वामी विवेकानंद पर भी चर्चा की जाएगी। तो एक तरह से
अपना परिवार जुड़ता है और साथ में महापुरुष जुड़ते हैं तो देश की भी चर्चा शुरू हो जाती है। इसके साथ जो दूसरा अवार्ड का लोकार्पण होगा वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम का, और भेंटकर्ता जैसा हमने बताया श्री नथुलाल मेश्राम जी हैं, सेवानिवृत्त आर्मी, श्रीमती शकुंतला मेश्राम, उमरी कटंगी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। तो ये दोनों अवार्ड का लोकार्पण आप लोगों के समक्ष किया जाएगा सायं 3 बजे 5 अप्रैल, कल 5 अप्रैल को। तो ये जानकारी देनी थी कि ये इस तरह से पूर्वजों का सम्मान और महापुरुषों का सम्मान जो है नई पीढ़ी तक इन बातों को पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो आरजेएस ने अपने एजेंडा में लिया है और इसको हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज जो है साइकिल यात्रा की गई है उसको आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने समर्थन दिया है। दर्पण टाइम्स ब्यूरो ने ये खबर छापी है कि राम जानकी संस्थान द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में सकारात्मक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, शहीद नाहर सिंह की 6 अप्रैल को 199वीं जयंती है, तो उसी अवसर पे जो है 4 अप्रैल को ये साइकिल यात्रा है। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह हुआ करते थे अंग्रेज़ों के समय में, और ब्रिटिश सरकार की अधीनता जो है वो स्वीकार नहीं कर पाए, तो ब्रिटिश सरकार ने उनको चांदनी चौक पे फांसी दे दी थी 9 जनवरी को। तो वहाँ पर जो बल्लभगढ़ का जो किला है उनके नेतृत्व में उसको देशभक्तों की भावनाओं के अनुसार जो है वो बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ संग्रहालय हो, उनकी प्रतिमा लगे और लोग आएँ उस पर घूमें। तो हरपाल सिंह राणा जो है साइकिल यात्रा का जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। ये लगभग अब ख़त्म होने वाली होगी, 9 बजे सुबह से थी 4 अप्रैल को, और बल्लभगढ़ महल से 4 अप्रैल को शहीद सम्मान साइकिल यात्रा निकाली गई। जो भी वहाँ पे गैर कानूनी ढंग से अगर कुछ चल रहा है तो उस चीज़ को वो बंद करवाना चाह रहे हैं इसी एजेंडा से, और संग्रहालय और स्मारक बनवाना, प्रतिमा लगवाना, नाहर सिंह जी का प्रतिमा लगवाने के लिए। ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद के पास है, हरियाणा में। और हरपाल सिंह राणा ने कहा कि वो इसके लिए काफ़ी समय से संघर्ष करते रहे हैं। वहाँ शराब वगैरह भी उस शहीद नाहर सिंह जी के जो बल्लभगढ़ महल है उसमें उस तरह का था, तो उसको आंदोलन करके उन्होंने उसको बंद करवाया। अब इस बार जो है साइकिल यात्रा कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जो होटल मोटल वगैरह ऐसे हैं जहाँ लोग ठहरते हैं तो उसको बंद किया जाए और वहाँ पे उनकी संग्रहालय बनाया जाए। शहीद नाहर सिंह जी को जो है याद करें लोग, वहाँ आएँ, घूमें फिरें, देश की बातें करें। इस ख्याल से वो साइकिल यात्रा आज उन्होंने किया है। और ये साइकिल यात्रा 9 बजे से आरंभ हुई थी बल्लभगढ़ महल हरियाणा फरीदाबाद से, और ये आसपास के जो गांव हैं, ऊंचा गांव, चंदावली, मुझेडी, मचगर, दयालपुर, अटारी होते हुए सायं 4 बजे सीही में संपन्न हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको खबरों के माध्यम से, जैसे कि ये खबर जो है वो दर्पण टाइम्स ने प्रकाशित की है। दर्पण टाइम्स की ये खबर है, और इसके साथ साथ सांध्य वीर अर्जुन ने भी सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन दिया है। सांध्य वीर अर्जुन के आज के अंक में भी ये खबर आई है, शहीद नाहर सिंह जयंती पर शहीद सम्मान साइकिल यात्रा, आरजेएस का समर्थन। तो इस तरह से हम लोग स्वैच्छिक समर्थन पहले से भी करते रहे, और हरपाल सिंह राणा जी के नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं वो हरपाल जी जो हैं आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो ये भी बात हो गई। और कल जो आएंगे लोग मुख्य वक्ता और अतिथि आरजेएस की 147वीं बैठक में, उसकी भी जानकारी दी गई आप सभी को। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है 11 अप्रैल, और 11 अप्रैल को उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। दिल्ली में सिल्वाराक पब्लिक स्कूल है, ये स्वरूप नगर जीटी करनाल रोड के पास है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी 10-12 फीट की मूर्ति चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी ने बनवाई है। और 149वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार के यही सह आयोजक हैं, जो कि चेयरमैन है सिल्वाराक पब्लिक स्कूल, स्वरूप नगर जीटी करनाल रोड, दिल्ली। और इसमें मुख्य वक्ता हरपाल सिंह राणा जी, जो कि आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, वो रहेंगे। और अतिथि वक्ता में होंगे सुमन सैनी। सुमन सैनी महात्मा फुले फाउंडेशन फॉर सोशल जस्टिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ये इसमें आएंगे लोग, और भी लोग आएंगे, लेकिन ये
मुख्य अतिथि और वक्ता हैं, जो महात्मा ज्योतिबा फूले को लेकर जो है चर्चा की जाएगी और उनके जो शिक्षा को लेकर जिस तरह से उन्होंने आंदोलन चलाया उसकी बात की जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि 13 अप्रैल को जो ये सकारात्मक बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ था, 1 जनवरी से इसको शुरू किया गया था अंग्रेजी नववर्ष से, अब हिंदी नववर्ष आ रहा है 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल और 1 जनवरी के बीच में जो जो बैठकें हुई हैं या सकारात्मक भारत आंदोलन किस दिशा में पहुंचा इन 3 महीनों में, 3-3.5 महीनों में, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और सोमेन कोले जो हैं सचिव तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र, ये कोलकाता गुंटेगेरी धनियाकली से ये बैठक करेंगे। ये वर्चुअल बैठक होगी और इसमें तमाम लोग जुड़ेंगे जो बैठकों के सह आयोजक हैं, क्योंकि इसी बैठक में जन आंदोलन, जो सकारात्मक भारत जन आंदोलन था, उसका समापन होगा। उसके बाद आगे की रणनीति आगे बनेगी और उसमें सकारात्मक योद्धा सम्मान प्रदान किया जाएगा और हिंदी नववर्ष पर ये राष्ट्रीय वेबिनार किया जाएगा। और ये आरजे सकारात्मक राष्ट्रीय वर्चुअल बैठक पश्चिम बंगाल, ये 13 अप्रैल को मंगलवार है 2:30 बजे से। तो ये जानकारी देने की, ये सब इसमें आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चर्चा की जाएगी। जो भी बैठक होगी उसमें क्रांतिकारियों, शहीदों और देश की बात जो है ना वो की जाएगी। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार। और इसी के साथ आगे की जो तय कार्यक्रम है उसकी भी जानकारी दे दें। उससे पहले 13 अप्रैल का जो है सोमेन कोले जो बैठक कर रहे हैं राष्ट्रीय वेबिनार, उसका ये पोस्टर है। सोमेन कोले 5.5 साल से ज़्यादा समय से सकारात्मक भारत आंदोलन के सहयोगी रहे हैं और आप कई कार्यक्रमों में परिवार के साथ जो है वो यहाँ उपस्थित होते रहे हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 21 अप्रैल को, जो कि रामनवमी का दिन है, उस दिन धनंजय कुमार जो हेल्थ रिपोर्टर दिल्ली में हैं और भागलपुर में हैं एडवोकेट और पत्रकार, भागलपुर में रूप कुमार जी, ये दोनों सह आयोजक हैं 21 अप्रैल की बैठक जो कि भागलपुर बिहार में होगी। इसमें परिचर्चा की जाएगी स्वस्थ समाज में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, इस पर परिचर्चा की जाएगी। हेल्थ के ऊपर चर्चा की जाएगी, मानसिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे। देखने में आदमी स्वस्थ लगता है लेकिन मानसिक रूप से ज़रूरी नहीं कि वो स्वस्थ हो। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि 24 अप्रैल है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन पर कुछ चर्चा की जाएगी। साथ ही श्रद्धांजलि दी जाएगी स्वर्गीय रामानंद चौधरी जी को, जो कि रूप कुमार जी एडवोकेट जो हैं उनके पिताजी थे। 15 मार्च को उनका निधन हो गया था, तो इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। आरजेएस का ये अभियान है कि सकारात्मक व्यक्तित्व स्थानीय जो हैं उनको महापुरुषों के साथ श्रद्धांजलि दी जाए। और बैठक जो है वो 3 बजे से 5 बजे तक 21 अप्रैल को होगी। तो ये जो बैठकें तय हो गई हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। और सर्टिफिकेट भी बैठकों के जारी किए जा रहे हैं। जैसे कि 146वीं आरजे सकारात्मक बैठक हुई थी, तो उसके अतिथि वक्ता थे नरेंद्र सिंह चौहान। तो अतिथि वक्ता का ये सर्टिफिकेट जो है इस तरह से, ये ग्रुपिंग फ़ोटो लगता है ऊपर, ग्रुपिंग फ़ोटो, और फिर ये जो बैनर है बड़ा ही खूबसूरत जो है, ये यादगार हो जाता है। लोगों ने तो इसको अपने घरों में टांगना भी शुरू कर दिया है। एक यादगार हो जाता है कि भाई अच्छे काम में, देश के काम में आपने वो किया। तो 146वीं बैठक जो है ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी, जो ऑल मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये किया था। और इसमें अतिथि वक्ता जो हैं कृष्ण कुमार शर्मा जी भी थे। इन लोगों ने अपना उद्बोधन दिया था और जावेद सैयद जी आए थे, इसमें शामिल हुए थे। ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी जो हैं, इन्होंने ही ये सह आयोजक थे इस बैठक के। तो सह आयोजक का ये प्रमाण पत्र उन्हें प्रदान किया गया। ये बैनर रहा था जो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लगभग 50 लोग थे। उसमें पार्वती देवी जी की स्मृति, जो कि ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी की माता जी थीं और 2 साल पहले उनका निधन हो गया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम आरजेएस ने ये राष्ट्रीय सम्मान का लोकार्पण कराया गुजरात, ये
अहमदाबाद में हुआ था। और यहाँ पर ये 31 मार्च को बैठक हुई थी और स्वतंत्रता सेनानी श्याम कृष्ण वर्मा जी की पुण्यतिथि थी, तो उनको श्रद्धांजलि दी गई। और भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी जी की जयंती थी, तो उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। और तमाम सर्टिफिकेट जो है सभी पार्टिसिपेंट्स को आरजेएस की तरफ से प्रदान किया गया। तो ये एक नई परंपरा है, यादगार भी हो जा रहा है कि आप देश के सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और आप लोग को ये एक यादगार के रूप में जो है ये प्रमाण पत्र आरजेएस प्रदान कर रही है। ये बातें हो गई। इसके साथ साथ जो कल बैठक होगी वर्चुअल, उसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की और उनकी जयंती है आज 4 अप्रैल को है। तो इस अवसर पर जो है कल बैठक में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे कि इन्होंने जो कविता लिखी थी वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी, देशभक्ति के साथ ये जुड़े रहे, स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने जगाया लोगों को। और वो भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार भी थे और उनकी रचनाएं बहुत ही लोकप्रिय हुई, क्योंकि उनकी भाषा जो है वो सरल होती थी, बड़ी ओजपूर्ण, वो भावनाओं को उकेर देते थे। और हिंदी के रचनाकार थे और बड़े कर्मवीर थे। और ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उस समय ब्रिटिश शासन था तो उसके खिलाफ वो लेखनी के माध्यम से, कलम के माध्यम से वो लोगों में अलख जगाते थे देशभक्ति की। और अनेक बार ब्रिटिश साम्राज्य का कोपभाजन भी उन्हें पढ़ना पड़ा, क्योंकि वो सच्चे देश प्रेमी थे। तो औरों की तरह जो है असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए, माखनलाल चतुर्वेदी जी। और इसीलिए उनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत बढ़ी हुई थी। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए आरजेएस ने एक स्लोगन बनाया कि पेट की चिंता देश का चिंतन, पेट की चिंता देश का चिंतन, ऐसे होगा राष्ट्र का बंधन। ये पेट की भी चिंता ज़रूरी है, लेकिन देश का चिंतन होना चाहिए। और ऐसे राष्ट्र का बंधन जो है आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन में आपको लगातार दिखता रहता है। और इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं हिम कीर्तनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, साहित्य देवता, तमाम तरह की है। लेकिन जो पुष्प की अभिलाषा है, फूल की जो अभिलाषा होती है, उसको लेकर इन्होंने बहुत ही मार्मिक और देशभक्तिपूर्ण कविता लिखी और पूरे देश भर में ये लोग पसंद किया जाता है। कहते हैं कि कोई देश जब अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होता है, उस समय वहाँ सबसे ज़्यादा साहित्य रचा जा रहा होता है। साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। ऐसे ही मुश्किल समय में लिखने वाले एक कवि थे, अंग्रेजों का समय था, तो माखनलाल चतुर्वेदी देशभक्तिपूर्ण और ओजपूर्ण, और इनकी कलम ही जो है वो एक हथियार का काम करती थी। अंग्रेजों के खिलाफ खूब लिखते थे और 1921 के असहयोग आंदोलन में जेल भी गए। तो ये होता है, आज भी लोग जो है देश को लेकर कुछ न कुछ लिखते हैं, उनको जैसा लगता है वो करते हैं। पुष्प की अभिलाषा आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। फिर उसके बाद हरीश कुमार शर्मा जी ने जो कहा है, वीडियो भेजा है, उसको भी दिखाएंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यानी फूल कह रहा है कि हम किसी सुंदरी के बालों में गुथ जाएं, गहनों में गुथ जाएं, प्रेमी माला जो है माला में उसको और प्यारी को ललचाएं, ऐसा कुछ नहीं है पुष्प की अभिलाषा। उनको ये भी नहीं है कि सम्राट जो होते हैं, राजा महाराजा, उनके शव पर हे हरि डाला जाऊं, ये नहीं चाहा है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य परेट लाऊं, माने देवों के सिर पर भी चढ़ाया जाता है पुष्पांजलि, इसकी चाह नहीं है। फूल कहता है, पुष्प कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। यही है राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार। इन लोगों ने जो सोचा और कलम के द्वारा हथियार बनाकर लोगों तक उन भावनाओं को, जो वंदे मातरम करते थे, इनकलाब करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो देश के जो चिंतन है वो ऐसे साहित्य की रचना करने वाले कवि, लेखक, पत्रकार, तमाम लोगों के अंदर थी। और उस वक्त जो पीड़ा थी वो लेखनी के द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी जी की निकली और देश को एकजुट किया, मनोबल बढ़ाया। जो लोग देश के लिए काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो मनोबल उससे बढ़ता है।
तो ये जानकारी जो है वो लगातार हम लोग देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फेसबुक लाइव के माध्यम से अब आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार मिलेंगी, अनवरत अब मिलती रहेंगी। हम लोग बातचीत इसी तरह से संदेश जो है वो पहुंचाते रहेंगे, और आपके वीडियो आते हैं तो उसको दिखाते भी हैं। हरीश कुमार शर्मा जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये वीडियो भेजा है। Power on, pairing, connected. जय हिंद जी। 4 अप्रैल 1889 को जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी जी को आज उनकी जन्म जयंती पर मैं आरजेएस के माध्यम से कोटि कोटि नमन करता हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता पुष्प की अभिलाषा। जब मैं कक्षा 6वीं या 7वीं का छात्र था तब हमारे हिंदी के अध्यापक चौधरी सर और ज्योतिका वर्मा अध्यापिका जी, उन दोनों ने पढ़ाई थी, वो मुझे आज भी याद है। और जब मुझे आज उनके जन्म जयंती के दिन का पता चला कि 4 अप्रैल 1889 को उनका जन्म हुआ था, तो वो कविता पुष्प की अभिलाषा मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ने ना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि की रक्षा करने जिस पथ जाए वीर। ये सोचिए कि कविता उन दिनों स्वाधीनता सेनानियों के मन में कितना उत्साह, कितना उमंग और कितने सकारात्मकता का संचार करी हो। सचमुच ऐसे महान साहित्यकार, पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी को आज उनकी जन्म जयंती पर मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। जी हाँ, तो इस तरह से हरीश कुमार शर्मा जो शिक्षक हैं स्वयं, तो आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षक की किस तरह की भावनाएं होती हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को आप लोगों तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया।